वागर्थ विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वे चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि कुंभ राशि के विषय में। जैसा कि 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं 118 दिन के लिए। यहाँ पर आपकी कुंभ राशि इस समय देखा जाए बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आपकी कुंभ राशि में कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज उपस्थित है और वो भी वक्री हो चुके हैं। और इसी के साथ जब लगन का स्वामी या राशि का स्वामी अपनी राशि में उपस्थित होता है तब व्यक्ति हर सुख से परिपूर्ण होता है। शनि की एक विशेषता है, परिश्रम अधिक कराता है पर यह की सफलता भी उसी हिसाब से देता है। प्रिय दर्शकों, ये आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि कहां बाधक है, क्यों पीड़ा अधिक हो रही है, फिर धन की कमी क्यों हो रही है, या आर्थिक तंगी, धन से संबंधित समस्याएं लगातार बनना, आपने रुपए दिए हुए हैं वह पुनः वापसी नहीं लौट पाते, या जो आपने कार्य किया है, सामान अपना बेचा है, उसका पैसा रुपया नहीं आ पाता। इस प्रकार की समस्या जीवन में चल रही होती है। उसके पीछे रीजन शनि देव का नहीं अपितु बृहस्पति देवता है, क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए इनकम और संचित धन, क्योंकि आय के जो स्रोत होते हैं वे 11वें भाव से देखे जाते हैं और संचित धन द्वितीय भाव से देखे जाता है। दोनों के ही स्वामी, दोनों राशियों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर दो परिस्थिति से देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है, या द्वितीय भाव आपका पीड़ित है, क्योंकि प्रथम क्या है कि देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ बैठे हुए थे और शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही थी। दूसरा यह कि जो आपका द्वितीय भाव है, धन भाव है, वह पाप ग्रहों के मध्य में है। शनि और राहु के मध्य में द्वितीय भाव फंसा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से दो ग्रहों के बीच में एक शुभ ग्रह का होना उसके शुभ फल को निष्फल कर देता है, उसी प्रकार किसी भाव को जब दो क्रूर ग्रह, पापी ग्रह घेर लेते हैं तो समझ लीजिए उस भाव का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर बृहस्पति पीड़ित होना और द्वितीय भाव का पाप मध्यत्व होना आपके लिए धन से संबंधित बड़ी समस्या तैयार कर रहा है। पर अब जैसे कि देवगुरु बृहस्पति हुए हैं, वह इस बंधन को, इस कड़ी को, जो शनि राहु की कड़ी है, पाप ग्रहों की कड़ी है, उसको तोड़ करके स्वतंत्रता से अपना फल देने वाले हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। उस चेष्टा बल के आधार पर वह ग्रहों से ऊपर उठ करके स्वतंत्रता से कार्य करता है और राहु के अशुभ प्रभाव को रोकता है। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए राहु अशुभ ग्रह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु की एक विशेषता है, राहु त्रिक भाव में बैठ करके या त्रिषणाय भाव में बैठ करके 3, 6, 11 भाव में राहु बैठ करके शुभ फल ही प्रदान करता है। और यहाँ तृतीय भाव में राहु आपके चल रहा है। इसके पीछे मुख्य रीजन मात्र यही है, बृहस्पति का पीड़ित होना और द्वितीय भाव का पाप मध्यत्व होना। पर बृहस्पति वक्री होकर के अब द्वितीय भाव का भी फल देने वाले हैं इन 118 दिन में। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि बृहस्पति वक्री होकर के क्या फल देने वाले हैं, क्या आपके लिए शुभ करेंगे। यहां बृहस्पति द्वितीय भाव को भी देखेंगे और द्वितीय भाव का फल इस प्रकार से प्रकट करेंगे। कहीं आपका रुपया फंसा हुआ है, धन कहीं पर फंसा हुआ है, उसको धन को निकलवाएंगे, निकलवाने में मदद करेंगे आपकी बृहस्पति यहाँ, और धन को संचित करेंगे। जो धन आपका दाएं बाएं फैला हुआ है, आपने ब्याज पे दिया हुआ, उधार दिया हुआ है, या किसी भी स्थिति में है, आपने अपने कार्य में लगाया हुआ था और वह वापस नहीं आ पाया था, तो बृहस्पति के द्वारा वह वापस आता है। परिवार में सामंजस्यता बनती है, पारिवारिक सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ पराक्रम भाव में बृहस्पति बैठ करके व्यक्ति से मेहनत कराता है। और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि की बातें करें तो पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, और सप्तम दृष्टि से सीधा भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। और भाग्य भाव के स्वामी या भाग्य भाव के कारक जो है देवगुरु बृहस्पति है। और नवम दृष्टि से इसी के साथ
देवगुरु बृहस्पति अपने ही राशि धनु राशि को इनकम भाव को देख रहे हैं। यह महत्वपूर्ण भाव का दृष्टिगत होना देवगुरु बृहस्पति के द्वारा और साथ साथ शनि का सहयोग भी मिलना आपके लिए बहुत शुभदायक रहेगा। ये 118 दिन आपके लिए बेहद खास जाने वाले हैं। बृहस्पति यहाँ व्यापार कार्य को बढ़ाएंगे। जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है या विवाह से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापारिक लोगों के लिए व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होगी, स्थिरता आएगी, कार्य आगे बढ़ेंगे और सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। यहाँ भाग्य क्योंकि उज्जवल आपका हो रहा है। पूजा पाठ धर्म कर्म जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए फायदे में रहेगा और जीवन को तरक्की की ओर लेकर के जाएगा। और इनकम भाव को देवगुरु बृहस्पति देख करके आय के स्रोत भी बनते हैं। यहाँ पर बृहस्पति वक्री होकर के द्वितीय भाव का फल भी देंगे और एकादश भाव को दृष्टिगत होकर के इनकम के स्रोत को भी बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं से लाभ के स्रोत बनेंगे, आय के संसाधन तैयार होंगे। उस अवस्था में नौकरी की तलाश या इंतजार आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ किरणें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार से पाप दृष्टि का असर होता है उसी प्रकार से शुभ दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। अगर दृष्टि की बात करें, आप पंचम दृष्टि से सप्तम भाव और नवम भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, तो अष्टम भाव यहाँ दोनों शुभ दृष्टि के बीच में आ गया है। अष्टम भाव आयु मृत्यु रोग का होता है और अचानक धन संपदा प्राप्ति का भी होता है, पत्नी स्त्री का धन भी होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तब अचानक से धन प्राप्ति के योग भी यहाँ बनते हैं। और इसी के साथ नवम दृष्टिगत होने से दसम भाव भी, क्योंकि 11वें भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, दसम भाव भी शुभ दृष्टिगत है और दसम भाव पर शनि की भी दृष्टि है। तो यह कार्य आपके बढ़ेंगे, बड़ी पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के ज्ञान के स्वामी है, सुख के स्वामी है और शनि न्याय के देवता है, परिश्रम कराने वाले हैं और ठोस मजबूत स्थिति में व्यक्ति को किसी पद पर आसीन कर देते हैं। तो आपके लिए बृहस्पति और शनि की जोड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जाने वाली है, क्योंकि बृहस्पति भी वक्री है और शनि ग्रह भी वक्री है। दोनों को ही चेष्टा बल प्राप्त है। तो देखिए ये समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मात्र आपको अपनी कुंडली का अवलोकन करना है, देखना है कि शनि और बृहस्पति की जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। क्योंकि गोचर में इस समय अगर गोचर की बात करें, गोचर में आपकी राशि के आधार पर बहुत अच्छा शुभ फल परिणाम यहाँ देवगुरु बृहस्पति और शनि का देखने को मिलेगा। बस मात्र आपको अपनी कुंडली का अवलोकन करना है। कहीं ना कहीं शनि और बृहस्पति अगर पीड़ित है कुंडली में, क्योंकि कई बार देखते हैं कि कोई ग्रह नीच राशि में या पीड़ित होता है, जब गोचर में उसका फलादेश करते तो उसका सामान्य फल या सम प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि कुंडली में ग्रह का पीड़ित होना। इसीलिए अगर बृहस्पति या शनि आपकी कुंडली में पीड़ित है तब आपको उनका उपाय करने की आवश्यकता है। बाकी ग्रहों पर नहीं ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई बाकी ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं। मात्र देवगुरु बृहस्पति और शनि को अपनी कुंडली में देखिए कि किस स्थिति में है। उनका जब दान करने से आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा, बदलाव आएगा। और जैसा जो समस्या कार्य से संबंधित, धन से संबंधित आपको हो रही थी और लगातार मेहनत करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद भी कोई कार्य नहीं बन पाता था, ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप स्वतः ही अपनी कुंडली को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उसके लिए आपको कुंडली की जानकारी होना अति आवश्यक है। आपकी जानकारी के लिए हमने अपने इस चैनल पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका नाम है आओ चले ज्योतिष सीखें। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको ज्योतिष से संबंधित जुड़ी हुई जानकारी देंगे कि राशि का स्वरूप क्या है, राशि के द्वारा क्या देखा जाता है, 12 भाव से क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप हमारे इस कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा और इससे आपको अपनी कुंडली का अवलोकन करने का जरिया माध्यम नजर आएगा। तो प्रिय दर्शकों,
आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।